जानेंगे किस तरह का माहौल चल रहा है चुनाव को लेकर, क्या कहोगे? सर, चुनाव के लिए तो अभी माहौल अच्छा चल रहा है। जैसे आपने बताया कि भाजपा ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है और इस मामले में थोड़ा सा कांग्रेस पीछे रह गई है। फिर जैसे कृष्णपाल गुर्जर जी यहाँ लोकल कैंडिडेट हैं, तो इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। युवाओं के जाने पहचाने चेहरे हैं और कई बार वो इन कॉलोनी में आ चुके हैं, युवाओं के मुद्दों को जानते हैं, समझते हैं। तो मुझे तो यही लगता है कि कृष्णपाल जी गुर्जर एक अच्छे कैंडिडेट है, नेता। जिस तरह से जो है कांग्रेस देरी कर रही है लिस्ट जारी करने में, तो क्या नुकसान होगा इसको पार्टी? सर, कांग्रेस में क्या थोड़ा सा अंदरूनी कलह है। एक ही क्षेत्र से कई सारे कैंडिडेट्स अपने सिर उठाए हुए हैं, तो इस चीज का थोड़ा सा नुकसान तो हो सकता है। यदि महेंद्र प्रताप को टिकट मिले, जो पूर्व मंत्री रहे हैं, वो फरीदाबाद से अगर वहां से टिकट मिलती है तो उनका कैसा मुकाबला रहेगा कृष्णपाल गुर्जर से? वो तो बहुत पुराने खिलाड़ी रहे हैं राजनीति में। क्या होना चाहिए, कैसा प्रत्याशी चाहते हैं आप? कैसा प्रत्याशी आए जिसको आप लोकसभा में भेजने का काम? प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए ना जो गरीब जनता की भी सुने और अपने जो काम है उनको भी करे। नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी पर हमारा खास कार्यक्रम क्या चाहता है हरियाणा। यह कार्यक्रम लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखा गया है। इस कार्यक्रम के जरिए हम जनता का मूड जान रहे हैं, क्या चाहता है हरियाणा में। आज हम मौजूद हैं पलवल की जवाहर नगर मार्केट में। यहाँ पर व्यापारी हैं, लोग हैं और यहाँ के निवासी हैं। उनसे बात करेंगे कि किस तरह के मुद्दे हैं इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव जिस तरह से चल रहा है। हालांकि अभी तक कांग्रेस ने अपने टिकटों की घोषणा नहीं की है। भाजपा के प्रत्याशी यहाँ से जो कृष्णपाल गुर्जर हैं, जो तीसरी बार उनको टिकट दी गई है फरीदाबाद लोकसभा से, तो जानेंगे किस तरह का माहौल चल रहा है चुनाव को लेकर, क्या कहोगे? सर, चुनाव के लिए तो अभी माहौल अच्छा चल रहा है। जैसे आपने बताया कि भाजपा ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है और इस मामले में थोड़ा सा कांग्रेस पीछे रह गई है। जैसा मालूम है कि 25 को यहाँ इलेक्शन है लोकसभा का, तो युवाओं में बड़ा उत्साह है और युवा बढ़ चढ़ के, मेरी भी यही अपील है चैनल के माध्यम से कि युवा बढ़ चढ़ के मतदान करें। उत्साह किस तरह से है? मतदान करने को उत्साह है या फिर किस तरह का उत्साह? बात करें, कृष्णपाल गुर्जर को तीसरी बार मौका दिया है, किस तरह के मुद्दे रहेंगे, क्या विकास कार्य उन्होंने किया है जिसकी बदौलत वो जनता के बीच जाकर वोट मांग रहे हैं? नहीं सर, जैसे कृष्णपाल गुर्जर जी यहाँ लोकल कैंडिडेट हैं, तो इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। युवाओं के जाने पहचाने चेहरे हैं और कई बार वो इन कॉलोनी में आ चुके हैं, युवाओं के मुद्दों को जानते हैं, समझते हैं। तो मुझे तो यही लगता है कि कृष्णपाल जी गुर्जर एक अच्छे कैंडिडेट है। जिस तरह कौन कौन सी बड़ी उपलब्धियां रही हैं भाजपा की, बात करें जो है 10 सालों में, अब तीसरी बार जो मौका दिया गया पार्टी ने कृष्णपाल गुर्जर को, तो कौन कौन से ऐसे काम किए उन्होंने जिसकी बदौलत जनता उनको फिर से सांसद बनाना चाहती है? सर, मुख्य चीज क्या है कि भाजपा के इस कार्यकाल में, 10 साल के कार्यकाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि सुधरी है। हमने कई बड़े आयोजन किए हैं, जैसे G20 का हम लोगों ने आयोजन किया है और कई सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों को जो समझौते हुए हैं, प्रधानमंत्री जी के माध्यम से देश की छवि सुधरी है। बात करें गठबंधन की, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल जो जेल के अंदर हैं, क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस को इससे नुकसान होगा जो अंदर जेल में, उनकी छवि फिर क्या पार्टी की आगे मजबूत होगी या और डाउन जाएगी? तो ऑब्वियसली ये बात तो है कि जब वो प्रचार ही नहीं कर पाएंगे तो उसका नुकसान तो हो सकता है उनको। और भाजपा का प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है, सभी शीर्ष नेता। जिस तरह से जो है कांग्रेस देरी कर रही है लिस्ट जारी करने में, तो क्या नुकसान होगा इसको पार्टी? सर, कांग्रेस में क्या थोड़ा सा अंदरूनी कलह है। एक ही क्षेत्र से कई सारे कैंडिडेट्स अपने सिर उठाए हुए हैं, तो इस चीज का थोड़ा सा नुकसान तो हो सकता है। क्या अगर कांग्रेस यहाँ से जो पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल को मौका देती है फरीदाबाद लोकसभा से, तो किस तरह का मुकाबला रहेगा? पिछली बार अवतार सिंह भडाना जो उनका मुकाबला नहीं कर पाई, भारी मतों से कृष्णपाल गुर्जर सांसद बने थे दूसरी बार फरीदाबाद लोकसभा से। अब की बार अगर पार्टी ने मौका करण सिंह दलाल को दिया तो कैसा रहेगा मुकाबला? देखो जी, कैंडिडेट तो बहुत सॉलिड है दलाल साहब, उनकी वोटिंग परसेंटेज अच्छी ही रहती है, लेकिन जो बीजेपी की लहर है ना, उसकी वजह से कांग्रेस को कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे। कोई कैंडिडेट की टिकट ही अपनी टिकट ही नहीं लेना चाहता। तो यही प्रॉब्लम है उनके साथ की जो लहर है, उसमें तो इनकी बीजेपी की सरकार आ ही रही है, उसमें की दो राय है ही नहीं। लग रहा है जो 400 पार का नारा दिया है वो सत्ता तक पहुंच जाएंगे। सत्ता तक जरूर पहुंचेंगे जी, ये तो श्योर है। बाकी लोकल काम काज क्या हुए हैं, क्या मुद्दे हुए हैं जिसको लेकर जनता वोट करेगी? कामकाज इंटरनेशनल लेवल पे छवि सुधरी है, रोजगार के मामले में तो थोड़ा सा पीछे ही हैं हम लोग। हमारा जो डिक्लाइन ही हुआ है परसेंटेज रोजगार के मामले में। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर नो डाउट, और बिजनेस भी अभी थोड़ा बढ़ेगा हमारा।
जैसे जैसे टाइम आएगा। आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा, जिस तरह से फैमिली आईडी बड़ा मुद्दा है चुनाव में, विपक्ष ने मुद्दा बनाया फैमिली आईडी से, जो परिवहन पहचान पत्र से लोगों की बीपीएल नहीं बन पा रहा है, और भी कई समस्याएं हैं। क्या समय पर कामकाज हो रहे हैं, फैमिली आईडी दुरुस्त हो रही है समय पर? सर, जो सरकारी योजनाएं हैं इनको इसीलिए बनाया जाता है कि इससे आने वाले समय में सुविधा क्रिएट की जा सके। तो मुझे तो लगता है कि सरकार को थोड़ा इसमें समय देना चाहिए और जल्दी से जल्दी इस पर कार्य होना चाहिए। जैसे आधार कार्ड आज कई सारे कामों में, कई सारी चीज़ों में हमें जरूरी हो गया है। नहीं, जिस तरह से फैमिली आईडी को विपक्ष मुद्दा बनाता है कि जो गरीब है उसकी उसमें अच्छे पेमेंट दिखा दी जाती है, और जो पैसे वाले लोग हैं वो फैमिली आईडी में उसमें कम पेमेंट दिखाकर उनको बीपीएल उपलब्ध करा दिया जाता है। क्या ऐसी समस्या है आपके लोकल में कि फैमिली आईडी मेरी ज्यादा सैलरी आ रही, मेरी बीपीएल नहीं बना, या फिर जो पैसे वाले लोग हैं वो बीपीएल का लाभ ले रहे हैं? नहीं सर, क्या है, सरकार इसमें पहले सबसे सर्वेक्षण कराती है और सर्वेक्षण के आधार पर ही कार्य होता है। ये कोई मुद्दा नहीं है इसमें चुनाव में? सर, ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है ये, क्योंकि इसमें सरकार आने वाले समय में और भी अच्छा कार्य कर सकती है। सरकार कह रही है जैसे गरीबों को राशन खूब दिया जा रहा है, तो ऐसे में जो लाभार्थी हैं उनको नहीं मिल पा रहा है, बीपीएल नहीं बनता है, ऐसी जो समस्याएं आती है ऐसे आसपास दिखती नहीं है। सर, भारत की आबादी आप जानते हैं, हर आदमी, हर व्यक्ति को संतुष्ट करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ, सरकार की सुविधाएं ग्राउंड लेवल तक पहुंच रही हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को थोड़ा समय देना चाहिए इस मामले में। कृष्णपाल जी आते रहते हैं बीच बीच में इलाके में, हालचाल पूछते रहते हैं, जब भी कोई कार्यक्रम बुलाते हैं आते हैं? बिल्कुल, उनका तो आना जाना यहाँ लगा ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं है उनके साथ पहुंचने में, रीच करने में। करण सिंह दलाल भी तैयारी कर रहे हैं पिछले लंबे समय से, वो फरीदाबाद क्षेत्र में भी रैलियां भी उन्होंने की, पलवल के इलाके में भी कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा लोकसभा का। वो लड़ते हैं तो मुकाबला कितना होगा? पहले भी सवाल किया, दोबारा से स्पष्ट पूछना। स्पष्ट तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि बीजेपी की सरकार आ रही है और उसमें उनको बहुत कड़ा मुकाबला मिलेगा, आसान नहीं है जीत। बाकी हाँ, उन अपने रसूख की वजह से ही वो टक्कर देंगे। कांग्रेस पार्टी के नाम पे उनके पास कुछ भी नहीं है सपोर्ट, जो मतलब कि कांग्रेस इस चुनाव में डाउन है। हाँ जी, कांग्रेस के नाम पे तो उनको कुछ भी सहायता नहीं मिलेगी। बाकी उनको जो लड़ना है अपने लेवल पे ही लड़ना। महेंद्र प्रताप को टिकट मिले, जो पूर्व मंत्री रहे हैं, वो फरीदाबाद से अगर वहां से टिकट मिलती है तो उनका कैसा मुकाबला रहेगा कृष्णपाल गुर्जर से? वो तो बहुत पुराने खिलाड़ी रहे हैं राजनीति के, और उस तरफ हमारा मिलना जुलना नहीं है। हमारा तो मिलना जुलना पलवल में मिलना जुलना पड़ोसी होने के नाते दलाल साहब के साथ है, बस यही है, उनके साथ रहते ही। हार हुए जीत कर सिंह दलाल को वोट देंगे, जिंदाबाद। आप क्या कहना चाहोगे, किस तरह के मुद्दे हैं, क्या कामकाज किए सरकार ने? मंदिर भी बनवा दिया है, राम मंदिर, तो किस तरह का माहौल है? बहुत अच्छा है जी, हिंदू कम्युनिटी तो बहुत खुश है। मंदिर बनने से एक तरह से हिंदी कम्युनिटी बहुत खुश है, और बाकी के भी मुद्दे बीजेपी सॉलिड तरीके से डील कर रही है। राष्ट्र की समस्याएं हैं, समय लगता है। कांग्रेस भी लुभावने वादे कर रही है कि भाई पेंशन बढ़ा देंगे, और भी बहुत बड़ी बड़ी घोषणा करी है कि जो सरकार आयुष्मान 5 लाख का दे रही है उसको 25 लाख कर देंगे, ऐसी घोषणा हो रही है। ऐसा कुछ ग्राउंड लेवल पर संभव भी नहीं होगा। जो राष्ट्र का नेतृत्व है ना, वो सॉलिड कांग्रेस और एक्सेट्रा जो एसोसिएशन दूसरे राज्यों में किया उन्होंने, 25 लाख का राजस्थान में किया था, दूसरे राज्यों में किया इस तरह से आयुष्मान। मेरा कोई ऐसा नहीं है, ये सॉलिड लेवल पर। कितना खुश हैं आप मंत्री के कामकाज से? जो केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को फिर मौका मिला है, कितना खुश है उनके कामकाज से? क्या कामकाज हुए इलाके में? इस बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं। मैं बीजेपी को स्ट्रॉन्ग करता हूँ और यही पार्टी आगे ले जाएगी देश को। कम से कम एक मौका इन्हें देना चाहिए, यही नटशेल कहना। आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो सर यही कहना चाहूँगा कि मजदूर किसान की तो एक ही मांग है, रोटी कपड़ा और मकान। कि हमारे इस पलवल क्षेत्र के अंदर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है हमारी, जिसके कारण हम बहुत परेशान हैं सर। हम लोगों को रोजगार मिले ताकि हम अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा सकें और उनको लालन पालन जो कर सकें। जी, विकास कितना हुआ इलाके में? विकास के नाम पे तो जी सरकार ने काम तो करा जी ऊपर। हमारे पलवल में अभी थोड़ा सा ऐसा ही है जी, जो वादा किया कि भाई रोजगार देंगे, वो नहीं हो पाया। वो नहीं हो पाया जी पलवल में। तो पूरी तरीक़ा से अभी हमें रोजगार दिया है, 4 साल से हमें सरकार के माध्यम से करा है, लेकिन पूरी तरीक़ा से हमें वो नहीं करता। हम तो सरकार से आपके चैनल के माध्यम से यही अपील करेंगे कि हमें रोजगार दिया जाए ताकि हम बीजेपी को और मजबूत कर सकें। स्कूल कॉलेजों के किस तरह के हालात है? अस्पतालों में किस तरह के हाल है? अस्पतालों में तो सर हमारा बहुत कम माना जाना, बाकी ऐसा ही ठीक है जी। जी सर, अच्छी सुविधा मिल रही है अस्पतालों में? नहीं सर, हम तो अस्पतालों में अच्छी सुविधा के नाम पर अभी तो धक्के खाने पड़ते हैं। स्कूल कॉलेजों की बात करें तो किस तरह की सुविधाएं हैं अस्पतालों में, किस तरह के इलाज होता है लोगों का? सर, स्कूल कॉलेज के मामले में यदि पलवल की बात करें तो यहाँ उच्च शिक्षण संस्थान बहुत कम है। जैसे मेरी जानकारी के अनुसार, मैं स्वयं एक यूनिवर्सिटी में कार्यरत हूँ, एमबीएन यूनिवर्सिटी में, तो यहाँ उच्च शिक्षा के लिए और स्कोप है,
हम और अच्छी उच्च शिक्षा दे सकते हैं। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज को और हम बढ़ा सकते हैं। बात करेंगे और लोगों से कि आप क्या कहना चाहोगे कि क्या क्या कामकाज हुए शिक्षा को लेकर, जिस तरह से उन्होंने बताया, या फिर हेल्थ को लेकर। हालांकि हेल्थ में सरकार ने बीपीएल, वो जो बीपीएल समझे आयुष्मान बना दिए हैं, लेकिन प्राइवेट अस्पताल में हाथ खड़े कर दिए उनके इलाज करने के लिए, क्या कहोगे? भाई आम जनता तो मैंने पहले ही आपको बताया था, अभी भी दोबारा कह रहा हूँ इसी बात को। आम जनता को अपनी जो परेशानी जो है, ये बिजली है, पानी है, ये उचित रेट में मिले, मेडिकल सुविधा है, जो ये गरीब आदमी अपना इलाज जो करवा सके, जो आम जनता अपना इलाज करवा सके, उनसे मतलब है। बाकी तो अपना ठीक है, वो राजनीतिक इशू ये कहा जा रहा है कि भी जो राष्ट्र के मुद्दे हैं वो ज्यादा प्रभावी रहेंगे इस चुनाव में, ऐसा है? या फिर जो समस्याएं हैं, बिजली, पानी, सड़कें, या फिर स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा की जो मुद्दे हैं, ये ज्यादा असर करेंगे इस चुनाव में? नहीं, बिल्कुल असर करेंगे, असर क्यों नहीं करेंगे। भाई आम जनता जो गरीब तबका जो है, वो तो सब उनको ये सुविधाएं मिल जाए, मेडिकल सुविधाएं मिल जाए, और जो सुविधाएं जो है बच्चों की फीस वगैरह फ्री हो जाए, तो उनके लिए तो सबसे बड़ी बात है। प्राइवेट स्कूलों की बात करें, शिक्षा की, जैसे बुक्स बहुत महंगी है, फीस का बहुत खर्चा है, तो ऐसे में क्या लगता है जो सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए? टीचर ही नहीं है सरकारी स्कूलों में, स्टाफ की बहुत कमी है। बहुत से स्कूल ऐसे हैं जिनमें 2-2, 3-3 टीचर हैं, तो फिर एजुकेशन कहाँ बढ़िया रहेगी, आप बताओ भैया। क्या होना चाहिए? कैसा प्रत्याशी चाहते हैं आप? कैसा प्रत्याशी आए जिसको आप लोकसभा में भेजने का काम करें? प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए ना जो गरीब जनता की भी सुने, और अपने जो काम है उनको भी करे। इस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए। और कैसी है, रास्ते किस तरह के हैं, सड़कें किस तरह की हैं? गाँव में भी जाते होंगे कभी, तो कैसे हैं? बात करें केंद्रीय राज्य मंत्री को, जो कहते हैं कि भाई एक्सप्रेस वे बहुत ज्यादा बने हैं, तो गाँव में किस तरह का कामकाज हो पाए? आप भी जाते होंगे, आपके दोस्त भी होंगे। रोडों की सुविधा तो ठीक हुई है, रोडों की तो मैं बता रहा था, कोई दिक्कत नहीं है रोडों की। तो गांव में भी रोड जो है अब नई बनी है, हर गांव में रोड बनाए हैं इन्होंने। अब ये तो इलेक्शन की वजह से ये पुल का ये इन्होंने कई साल टाल दिया। ये रसूलपुर वाला पुल था, अब इलेक्शन का मुद्दा बना के इन्होंने अभी चालू किया। करण सिंह दलाल तो ये कहते हैं कि जो ये नेशनल हाईवे 19 पर जो फ्लाई ओवर बना है, वो 6 लेन होना चाहिए था, 4 लेन बना दिया, छोटा लगता है। हालांकि ये कहते हैं कि हमने शहर को नहीं बंटने दिया। गुरुग्राम की बात करें तो इसी तरह का एलिवेटेड है, लेकिन वो 6 लेन है। नहीं, ये बात तो बढ़िया, अगर चौड़ा बन जाता तो फायदा होता जनता को, ऐसी बात नहीं है। भाई आने वाले समय 5-10 साल में फिर दोबारा फिर बढ़ाना पड़ेगा रोड को, तो ये बस चलो ना से तो बढ़िया ही है, बहुत बेटर है। सहमत है इनकी बातों से जो कह रहे हैं? बिल्कुल सहमत है जी। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हुआ है जी, इनका कहना कोई दो राय नहीं है। पलवल में मेडिकल कॉलेज भी सीहोल में अप्रूव हो चुका है, जो इन्होंने बताया नहीं। ट्रीटमेंट प्लांट भी अप्रूव हो चुका है, तो धीरे धीरे विकास चल रहा है। विकास के नाम पे तो कार्य हो रहे हैं, बट वो कम्युनिकेट नहीं हो पा रहे हैं, या कोई युवाओं की बात करें तो उन्होंने कहा रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाए। नहीं, इनकी नौकरी, सरकारी नौकरी, मैं जिस हिसाब से जानता हूँ कि अभी नहीं, सबकी बात करें, रोजगार के अवसर जिस तरह से मोदी जी ने कहा था, वो पैदा हुए अवसर, इतने युवाओं को रोजगार देंगे? नहीं, उतने रोजगार पैदा नहीं हुए। धन्यवाद हमसे बात करने। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पलवल की जवाहर नगर कॉलोनी के निवासी और यहाँ के जो है दुकानदार, जिन्होंने बताया कि राष्ट्रीय मुद्दों की बात करें तो भाजपा सरकार ने काम किया है, एक्सप्रेसवे बनाए हैं, खूब कामकाज हुआ है, और कहीं ना कहीं शोर भी भाजपा का दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की अभी टिकटॉक की घोषणा नहीं हुई, जिसकी वजह से कांग्रेस पीछे चल रही है। कुछ लोगों ने, युवाओं ने ये भी कहा कि रोजगार उपलब्ध नहीं हो सका, और भी कई ऐसी छोटी छोटी समस्याएं हैं जिसको लेकर वो वोट करेंगे। अब देखना यह होगा कि कब तक कांग्रेस अपनी टिकटॉक की घोषणा करती है, और कब इस चुनावी माहौल में और ज्यादा गर्मी आती है, और किस तरह का ये माहौल बनता है, कौन लोकसभा का यहाँ से MP बन के दिल्ली जाता है। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।